नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। देश भर में पीएफआई के ठिकानों पर ताबड़तोड़ एक्शन किया जा रहा है। 8 राज्यों में करीब 25 ठिकानों पर दबिश जारी है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत 8 जिलों में कार्रवाई। 8 जिलों से करीब 21 लोग हिरासत में लिए गए हैं। इंदौर से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया, शाजापुर से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया और पुलिस ने कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां एनआईए इनपुट पर मध्य प्रदेश पुलिस की छापेमारी। तो बड़ी और अहम जानकारी, देश भर में पीएफआई के ठिकानों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है और इसी के तहत 8 राज्यों में करीब 25 ठिकानों पर दबिश दी गई है। और आपको बता दें कि भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत 8 जिलों में कार्रवाई की गई है, जहां 8 जिलों से करीब 21 लोग हिरासत में लिए गए हैं। और लगातार जिस तरह से कार्रवाई जारी है, नए नए खुलासे हो रहे हैं और ऐसे में लगातार कार्रवाई की जा रही है। और इसी पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनाते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस ने 8 जिलों के अंदर 21 जो पिछले सप्ताह में 3 इंदौर, 1 उज्जैन के पकड़े गए थे, उन्हीं से पूछताछ में ये और अधिकारी ऐसे 8 जिलों के अंदर 21। तो देखिए, नरोत्तम मिश्रा की तरफ से बयान दिया गया। लगातार कार्रवाई जारी है, पीएफआई के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, एक्शन लेते हुए नजर आ रही है। जहां पर इंदौर से आपको बताते चले कि 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, तो वहीं शाजापुर से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने कई संदिग्धों को भी हिरासत में लिया है और आगे भी लगातार कार्रवाई जारी रहने की बात कही जा रही है। एनआईए इनपुट पर मध्य प्रदेश पुलिस की छापेमारी की गई है। तो बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां देश भर में पीएफआई के ठिकानों पर एक्शन लिया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र की ओर। जितेंद्र, लगातार पीएफआई पर एक्शन दिखाई दे रहा है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत 8 जिलों पर कार्रवाई की गई। बिल्कुल, देखिए, अगर पूरे मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश में लगातार जो पीएफआई है, पीएफआई के जो संदिग्ध लोग हैं, उन पर कार्रवाई लगातार जारी है। एक बार फिर से मध्य प्रदेश में ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत ये कार्रवाई की गई है और मध्य प्रदेश के करीब 8 जिले ऐसे हैं जहां पर छापेमार कार्रवाई की गई है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन के अलावा मालवा निवाड़ क्षेत्र के ऐसे अधिकांश जिले हैं जहां पर पीएफआई के संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। क्योंकि जिस प्रकार से टेरर फंडिंग का जो आरोप है वो पीएफआई पर लगा है और इसके अलावा अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो साहित्य पीएफआई के सदस्यों के पास से प्राप्त हुए थे, जिसमें कहीं ना कहीं युवाओं को भड़काने की बात सामने निकल कर आई थी, जिसमें यह भी पता चला था कि किस प्रकार से ट्रेनिंग दी जा रही है, वो जो बंदूक चलाने की ट्रेनिंग है वो युवाओं को दी जा रही है। तो इन तमाम मामलों को लेकर लगातार जो एनआईए है वो पूरी तरीके से सक्रिय है और पीएफआई के सदस्यों से पूछताछ कर रही थी। एटीएस ने भी लगातार इनसे पूछताछ की। अभी रक्षा में लेकर अपने पास जब इनको कस्टडी में लिया था, तब अब करीब 21 लोगों की मध्य प्रदेश में गिरफ्तारी हुई है। हालांकि 2500 से ज़्यादा जो सदस्य हैं वो होना पीएफआई के साथ बताए जा रहे हैं। जैसे कि खुलासे हुए थे पूछताछ में, करीब 2000 से 2500 ऐसे सदस्य हैं जो पीएफआई से जुड़े हुए हैं और मध्य प्रदेश में ये काफ़ी सक्रिय हैं। और कहीं ना कहीं जो एनआईए और एटीएस है उन्हीं बातों का खुलासा कर रही है कि आखिर कितने सदस्य हैं जो कहाँ पर पाए जा रहे हैं। तो ऐसे में जो कार्रवाई है वो लगातार की जा रही है और यही वजह रही है कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से जो कार्रवाई है वो देखने को मिली है और पीएफआई के करीब जो 21 सदस्य हैं उन्हें मध्य प्रदेश के 8 राज्यों से हिरासत में लिया गया है। बिल्कुल जितेंद्र, 8 जिलों से करीब 21 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आखिर कहाँ सबसे ज्यादा ये लोग मिले हैं, कहाँ पर सबसे ज्यादा सक्रिय है पीएफआई? बिल्कुल, देखिए, एनआईए अपने सारे ऑपरेशन को काफ़ी सक्रियता से करती है और काफ़ी गुपचुप तरीके से करती है। हालांकि जो खबर सामने निकल कर आ रही है, इंदौर से 3 लोगों को हिरासत में लिया है, भोपाल से 1 ही गिरफ्तारी हुई है, उज्जैन से कुछ लोग पकड़ाए हैं। मालवा निवाड़ की अगर हम बात करें तो यहाँ से सबसे ज़्यादा जो गिरफ्तारी है वो होना बताया जा रहा है। 21 लोगों की पूरे मध्य प्रदेश के 8 जिलों में गिरफ्तारी हुई है और सबसे ज़्यादा जो गिरफ्तारी है वो मालवा निवाड़ के जो क्षेत्र है वहाँ पर होना बताया जा रहा है। जिस प्रकार से पीएफआई अपना जो पैठ है वो कहीं ना कहीं युवाओं में बढ़ा रहा था और मालवा निवाड़ में ज़्यादा सक्रिय था, उसी के चलते जो कार्रवाई है लगातार की जा रही थी। आपने देखा था कि जो प्रदेश अध्यक्ष है पीएफआई के, उसकी भी जो गिरफ्तारी थी वो इंदौर से हुई थी। उसके बाद अलग अलग जगहों से जो गिरफ्तारियां थी वो होना शुरू हुई थी। तो कहीं ना कहीं मालवा क्षेत्र में जो अपने बेल्ट को काफी सक्रियता से मजबूत कर रहे थे। खंडवा, खरगोन, इन क्षेत्रों में हमने देखा था किस प्रकार से पहले भी जो स्थिति थी वो बेकाबू हुई थी और खरगोन दंगों में पीएफआई का नाम तक आया था शामिल। तो ऐसे में जो सदस्य हैं पीएफआई के वो इन क्षेत्रों में होना ज्यादा बताए जा रहे थे और यही वजह है कि लगातार मालवा निवाड़ क्षेत्र में जो सक्रियता पीएफआई की नजर आ रही थी उसको लेकर एनआईए पूछताछ कर रही थी और उन्हीं खुलासों के तहत
ये जो गिरफ्तारियां हैं वो की गई हैं। बिल्कुल, अब जिस तरह से पीएफआई के सदस्य अपनी सक्रियता बढ़ा रहे थे, अब उनकी सक्रियता पे एनआईए अपनी तरफ से एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। बने रहिएगा जितेंद्र, आगे भी आपसे तमाम खबरों के अपडेट्स लेते रहेंगे। इस बीच बड़ी